बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास इंग्लिश की मारूजी MCQs 20 नंबर अपने पक्के करें और ये पॉकेट में डालें 20 नंबर। बहुत अहम है और मॉडल पेपर नंबर इसका 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह कि आपको इसका मतलब आना बहुत ज़रूरी है। माना अगर आपको आ गया, फिर आपने देखना क्या है, कैसे आपके ये मरूजी के नंबर पक्के होंगे। ये पहले वर्ब्स को आपने चूज़ करना है और वर्ब में देखना है कि यहाँ वर्ब कौन सी चीज़ है, कैसे पता चलेगा। आपने ज़माना चेक करना है। शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव। पहले माना क्या है, शी उसने, हैज़ हर वर्क अपना काम, बिफोर इससे पहले, द गेस्ट्स मेहमान, अराइव अराइव है यहाँ पे, यह है प्रेजेंट टेंस, ज़माना हाल है। अराइव अगर होता अराइव्ड तो फिर ज़माना माजी आना था। यहाँ जो है ना अराइव हाल है तो यहाँ फ्यूचर आएगा, क्योंकि फिर दुरुस्त होगा शी डैश, वो जो है ना हर वर्क इससे पहले। अब इसका मतलब है कुछ कर चुकी होगी, क्या अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, तो ये दुरुस्त है जी। फिनिश तो आता है नहीं, क्योंकि एस एस का इजाफा होना था, फिनिश नहीं आना, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पास्ट होता तो यहाँ फिनिश्ड आता। उसके बाद यहाँ पे फिर दुरुस्त क्या होगा, विल हैव फिनिश्ड, डी वाला करेक्ट है। शी विल हैव फिनिश्ड, वो ख़त्म कर चुकी होगी। हर वर्क अपना काम, बिफोर से पहले, द गेस्ट सराई मेहमानों की आमद से पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी, फ्यूचर है। अब MCQs नंबर 2 है जी, शी हर कैट वेरी मच। अब जो देखिए, शी लव्ड, लविंग, लव्स। अगर आ जाए ना वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेरी मच, तो वेरी अमूमन प्रेजेंट टेंस में आता है। वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो शी वाहिद है और वाहिद के साथ हम एस या ES का इजाफा करते हैं, तो शी लव्स, वो मोहब्बत करती हैं, हर कैट अपनी बिल्ली से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा अपनी बिल्ली से मोहब्बत करती हैं। उसके बाद मारूजी है जी तीसरी, ही टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। देखें यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब है आने वाला, यानी कि आने वाले साल। अब फिर टेंस कौन सा लगेगा, आने वाला ही, तो आने वाला टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस, आने वाला टेंस। तो फ्यूचर की क्या निशानी है, विल आता है, तो विल तो भाई यहाँ पे भी आया हुआ है, विल हैव, तो ये विल नहीं लगेगा, क्योंकि विल हैव लगाएंगे तो यहाँ टेक आया हुआ है, तो टेकन होना चाहिए था। इसको चेंज नहीं करना, आपने तो दुरुस्त ढूंढना है। तो विल दुरुस्त है, विल पहली फॉर्म है, विल बी भी नहीं है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। जा विल के साथ कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए था, और जो है ना शैल आता नहीं है, क्योंकि आई और वी के साथ तो शैल आता है, ये ही है, तो ही विल टेक, वो देगी, द एग्जामिनेशन, इम्तिहान देगा। ही विल टेक द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में हिस्सा लेगा, नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल। उसके बाद MCQ नंबर 4 पे आ जाए, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन, जब, आई डैश द आर इंटरिंग, आई डैश इंटरिंग। देखो एक काम हो रहा है यहाँ माजी, तो आगे भी हमने कौन सा ढूंढना है, माजी टेंस ही ढूंढना है, इंटर, इंटर्ड, इंटर्स। तो दुरुस्त कौन सा यहाँ पे, यहाँ अगर माजी है, वाज बताता है कि ये माजी है, वाज, तो यहाँ कौन सा, इंटरिंग नहीं। और यहाँ पे इंटर्ड माजी है, इंटर्स प्रेजेंट है, इंटर आता नहीं है, क्योंकि शी है, वाहिद है, वाहिद के साथ जो है ना एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पे आई के साथ तो इंटर आ सकता है, लेकिन क्योंकि इंटर्ड आना चाहिए था, यहाँ माजी वाज है, तो दुरुस्त फिर क्या आएगा, इंटर्ड, माजी ही आएगा। कैसे अब इसका दुरुस्त तर्जमा होगा, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी, व्हेन आई इंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। MCQ नंबर 5, ये मारूजी बहुत ज़्यादा आती है, बार बार आती है। द बेबी, बेबी मीन छोटा सा बच्चा, फॉर मिल्क नाउ, मिल्क दूध के लिए, नाउ अब इसका मतलब है अब का मतलब जारी है। जब भी किसी फिक्रे में नाउ आ जाता है तो इसका मतलब कंटिन्यूस होता है, काम जारी होता है, कंटिन्यू होता है। तो हम यहाँ पे नाउ को देखते हुए इज क्राइंग लगाएंगे, दुरुस्त है। वाज क्राइंग लगाएं तो नो आया हुआ है तो गलत हो जाएगा, साथ में हम नो भी कह रहे हैं, नो का मतलब है, और वहाँ हम कह रहे हैं कि वाज क्राइंग। हैज़ क्राइड, देखें हैज़ क्राइड, यहाँ पे नो आया हुआ है, वहाँ पे क्राइड आया हुआ है, चिल्ला चुका है, लेकिन नो का मन अब है। उसके बाद क्राइड, क्राइड जो थर्ड वाली जो है क्राइड, तो क्राइड का मतलब तो माजी है,
गुजरे हुए ज़माने में चिल्लाया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है नाउ। नाउ का मतलब अब है, तो दुरुस्त फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? द बेबी फॉर मिल्क नाउ। बेबी वाहिद है, बच्चा, इज़ उसके साथ आ गया, बेबी इज़, उसके बाद क्राई चीखना, क्राइंग चीख रहा है, फॉर मिल्क नाउ अब बच्चा दूध के लिए चीख रहा है। तो यूँ वर्ब्स जो है ना, वर्ब्स के 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। उसके बाद आप जो है ना, पहले 5 हो गए पक्के, फिर आगे MCQs हैं, तो ये फिर आसान हो जाएगा।